जी नाज़रीन, अभी कुछ और इनसे बातें पूछेंगे, इनके मामलात, इनके वाक़यात जो आप लोग सुनना चाहते हैं। काफ़ी चीज़ें आज हमने कोशिश की कि उसको एक इन्वेस्टिगेशन माहौल भी दिया जाए और जो इनकी आप बीती थी उनको थोड़ा-सा आपको दिखाया जाए कि हुआ कैसे था और किस-किस लोकेशंस पे हुआ था, ताकि बातों से तो हाँ, चीज़ें बिल्कुल। बिल्कुल पता लगती हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ वो मैंने चाहा कि इनसे भी आपसे भी डिस्कस हुआ था कि ये हम चाह रहे हैं, तो आपने भी इस में बड़ा सपोर्ट किया हमें। अच्छा मैम, काफ़ी कॉन्सेप्ट होता है जो हम भी सुनते हैं कि रूह जो है उसको बुलाना क्या जायज़ है, और क्या वाक़ई रूह आती है या कोई और मखलूक़ात उस टाइम इंडिकेट करती हैं? मतलब हमने ये सुना है कि जब बंदा कोई फ़ौत होता है तो उसकी रूह चली जाती है, चली जाती है। ठीक है? लेकिन डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। हिंदू कहते हैं कि जी नहीं, जो बदरूहें हैं वो यहीं भटकती भटकती रहती हैं। हैं। जिसने अगर फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जांपल किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उसकी रूह भटकती है। कोई मर्डर हुआ है या कोई ख़ुदकुशी की है किसी ने, ख़ास तौर पे ख़ुदकुशी वाली रूह कहते हैं कि वो भटकती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ज़रा देखने वालों को बताएं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ रूहों के बारे में जितनी मतलब लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसका कोई इतनी कहानियाँ रूहों से मंसूब की जाती हैं। जब मैंने इस पे अपना रिसर्च वर्क किया और कुरान और सुन्नत के हवाले से भी, तो रूह का जो है दारोमदार कि वो मौत के बाद उसकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, वो क्या कर सकती है, उसके क्या इख्तियारात हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही मंशा पे होता है ठीक है। कि किस रूह को वो इजाज़त देते हैं आने जाने की, किसको नहीं है। लेकिन ये हम जो कहते हैं कि उसकी रूह भटक रही थी, ठीक है। इंतकाम ले रही थी, हाँ। असल में ये रूहों से ज़्यादा ये वो करीन हैं जो आपके साथ पैदा किए जाते हैं, ठीक है। जो हम जिसको हमज़ाद बोलते हमज़ाद, हैं, ठीक है। या वो असल में शयातीन होते हैं। एग्ज़ैक्टली, ठीक है। और ये जो शब्दाबाजी दिखाई जाती है ना कि जनाब आप रूह बुला रहे हैं, ठीक रूह है। बता रही है, कहीं ये ज़ाहिर भी कर दिए जाते हैं और शक्ल में भी आ जाते हैं। ये सब वो करीन होते हैं जो ओके। काले इल्म या शैतान को मानने वाले, उन करीन से करीन शैतान तो शैतान वो आपस में उससे बात करते हैं, ठीक है। उसको ज़ाहिर करते हैं, उसको रूह ज़ाहिर करते हैं। ओके। रूह पे को बुलाना या किसी इंसान के बस की बात अच्छा, नहीं है। ठीक है। नहीं है, बिल्कुल ओके, नहीं है। ओके। ना ही रूह किसी के अपनी मर्ज़ी से आ जा सकती ठीक है। है। रूह को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा से कई ऐसी रूह होती हैं जिनकी ड्यूटियाँ लग जाती हैं ठीक है। डेथ के बाद। कोई अच्छी नेक रूहें जो होती सही, हैं, सही। उनको मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ सौंप दी जाती हैं, उनसे मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं, और औलिया वलियों की रूहें, ठीक नेक है। इंसानों की, शुहदा की रूहें हैं, अच्छा मैम, एक मासूम लोगों की रूहें हैं। जी, जी। सॉरी मैं आपको कट किया है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी हम सुनते हैं कि अगर किसी के घर डेथ हुई है और उनके जो बुज़ुर्ग थे हाँ। या वालिद थे, वालदा थीं या दादा-दादी थीं, तो वो अक्सर कहते हैं कि जी वो मेरे ख्वाब में आए हैं, मुझे मिलने आए हैं। तो वो एक अपना परसेप्शन होता है या इसी तरह हमज़ात वाली मामला आप समझती हैं? अच्छा, मैं बताऊँ, ख्वाब का जो है ना ताल्लुक वो असल है, ठीक है। लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि ख्वाब आया सच्ची है, ओके। क्योंकि ख्वाब की टाइमिंग बहुत डिफरेंट मतलब पता डिपेंड करता है टाइमिंग पे। आप क्या खा के सोए हैं, अगर आप बहुत एसिडिटिक चीज़ें खा के सोते हैं, मिर्च मसाले, तो आपको अजीबो-गरीब ख्वाब आते हैं। ओके, ओके। लेकिन असल सच्चे ख्वाब, लेकिन आप अक्सर अपने बुज़ुर्गों से मिलते हैं, अपने वालिदैन से मिलते हैं, अपने बहन-भाइयों से, बिछड़ों से मिलते हैं, तो वो मुलाकात सही होती है। अच्छा, ठीक है। वो मुलाकात, वो अल्लाह ने एक सिस्टम रखा हुआ है। बनाया हुआ, ठीक आपके है। जिस्म की रूह भी प्रवास करती है, ठीक है। मिलती है, जाती है, आती है। इसलिए नींद को छोटी मौत कहा गया है। हाँ, हाँ। आपकी रूह जिस्म से निकल के फिरती है, उन जगहों को बिल्कुल। विज़िट करती है, और ये दुआएँ हैं, इसलिए कहते हैं एकदम से उठाना, ये करना जी, कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो एग्ज़ैक्टली। ये जो रूहों का जो आपको नींद में ख्वाब में यहाँ मुलाकातें होती हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई, तो वो तो शैतान भी उनका रूप नहीं ढाल नहीं डाल सकता, सकते हैं, सर। वो बिल्कुल ओरिजिनल होती है। ठीक है। और कभी-कभी ये भी हो सकता है कि शैतान किसी हस्ती का रूप धार कर ओके। आपको कोई गलत अहकामात दे। हाँ, हाँ। इसलिए रूह का को सही समझने वाला, जो इन ख्वाबों का मतलब जानता है,
इसी से हमेशा ख्वाब का मतलब उसी से पूछना चाहिए। अगर कोई खौफनाक ख्वाब आई है तो आपको किबला जो अपने पहले उल्टे साइड पे जी आप ठीक है 3 बार थू थू करके लाहौल पढ़ लें ठीक है और फिर किबला रुख होके सोएं। ओके अपनी बाईं साइड पे ना सोएं, क्योंकि इसको ये यहाँ दबने से दिल पे भी प्रेशर जी पड़ता जी है जी और आपको ख्वाबें भी अच्छी नहीं आती हैं। बिल्कुल ठीक कलमा पढ़ के सोएं, अल्लाह का किसी जिक्र करके सोएं, आयतुल कुर्सी तो बिल्कुल, आपकी हाँ, बहुत अच्छी ख्वाबें भी कंट्रोल हो जाती हैं। बिल्कुल सही तो ये चक्कर है। बिल्कुल सही